नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन पार्ट 8 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। एल्कीनों में समावयवता। तो सबसे पहले हम एल्कीनों में समावयवता को समझ लेते हैं। एल्कीनों द्वारा संरचनात्मक एवं ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित की जाती है, जिसमें से सबसे पहला है संरचनात्मक समावयवता। एल्केनों की भांति एथीन यानी C2H4 तथा प्रोपीन C3H6 में केवल एक ही संरचना होती है, किंतु प्रोपीन से उच्चतर एल्कीनों में भिन्न संरचनाएं होती है। उदाहरण के तौर पर C4H8 अणुसूत्र वाली एल्कीन को तीन प्रकार से लिखा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला तरीका है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा ब्यूट 1E। लेकिन जो ये द्विआबंध है ये पहले कार्बन की जगह दूसरे कार्बन पर भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है और इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2E। परंतु इसके अलावा एक CH3 ग्रुप जो है वो पार्श्व श्रृंखला में भी उपस्थित हो सकता है और इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप 1इन। तो इस प्रकार से C4H8 अणुसूत्र वाली एल्कीन को लिखा जा सकता है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण जो कि है 9.9 इसको समझ लेते हैं। इसमें पूछा गया है C5H10 के संगत एल्कीनों के विभिन्न संरचनात्मक समावयवों के संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। तो C5H10 को सबसे पहले हम एक सीधी श्रृंखला में 5 कार्बन को लिख सकते हैं, जिसमें पहले कार्बन पर द्विआबंध को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा पेंट 1E। और यदि सीधी श्रृंखला में द्विआबंध को दूसरे कार्बन परमाणु पर जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से इसका नाम यहाँ पर इस एल्कीन का नाम यहाँ पर पेंट 2इन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम एक CH3 को पार्श्व श्रृंखला में जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पार्श्व श्रृंखला में जोड़ने पर इसका नाम हो जाएगा 2 पे आ जाएगा मैथिल 1 2 पे मैथिल आ जाएगा ब्यूट और 2 पे ही आ जाएगा इन। तो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो द्विआबंध है वो दूसरे कार्बन पर है, तो इसको हम पहले कार्बन पर जोड़ सकते हैं और इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 3 पे मैथिल ब्यूट 1 इन। और लास्ट वाले में हम जो है वो का यहाँ पर जो है द्विआबंध को और CH3 को एक पार्श्व श्रृंखला में जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। तो इस तरीके से हम C5H10 के संगत एल्कीनों की विभिन्न संरचनात्मक समावयवों के सूत्र को यहाँ पर लिख सकते हैं और साथ ही साथ उनके IUPAC नामों को यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं ज्यामितीय समावयवता। द्विआबंधित कार्बन परमाणु की बची हुई दो संयोजकताओं को दो परमाणु या समूह जुड़कर संतुष्ट करते हैं। अगर प्रत्येक कार्बन से जुड़े दो परमाणु या समूह भिन्न भिन्न हैं तो इसे CXY द्विआबंध CXY द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ऐसी संरचनाओं को दिक् में इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर जो कार्बन कार्बन द्विआबंध है यहाँ पर XY और XY को या तो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है जहां पर जो X है वो एक तरफ है और Y जो है वो एक तरफ है। लेकिन ख वाली संरचना में कार्बन द्विआबंध कार्बन में
एक जैसे परमाणु को विपरीत दिशा में रखा गया है और क वाले में जबकि समान रखा गया था। तो इस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया जा सकता है। और यहाँ पर जब समान दिशा में एक जैसे परमाणु होते हैं एक दिशा में, तो इसे समपक्ष रूप कहा जाता है, यानी कि सिस फॉर्म कहा जाता है। और यदि समान परमाणु जो है वो विपरीत दिशा में होते हैं तो इसे विपक्ष रूप यानी कि ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। संरचना क में एक समान दो परमाणु दोनों एक्स या दोनों वाई द्विआबंधित कार्बन परमाणु के एक ही ओर स्थित होते हैं। संरचना ख में दोनों एक्स अथवा दोनों वाई द्विआबंध कार्बन की दूसरी तरफ या द्विआबंधित कार्बन परमाणु के विपरीत स्थित होते हैं, जो विभिन्न ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं, जिसका दिक् में परमाणु या समूह की भिन्न स्थितियों के कारण विन्यास भिन्न होता है। अतः ये त्रिविम समावयवी हैं। और इन्हीं जो ये समावयवी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, इन्हीं को हम त्रिविम समावयवी बोलते हैं। और इसी के अंतर्गत सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म यानी समपक्ष या विपक्ष रूप आता है। अतः ये त्रिविम समावयवी हैं। इनकी समान ज्यामिति तब होती है जब द्विआबंधित कार्बन परमाणु या समूह का घूर्णन हो सकता है, किंतु कार्बन द्विआबंध कार्बन या कार्बन कार्बन द्विआबंध में मुक्त घूर्णन नहीं होता है, यह प्रतिबंधित होता है। इस प्रकार के त्रिविम समावयव जिसमें दो समान परमाणु या समूह एक ही और स्थित हों, उन्हें समपक्ष यानी सिस कहा जाता है। जबकि दूसरे समावयवी जिसमें दो समान परमाणु या समूह विपरीत और स्थित हों, विपक्ष यानी ट्रांस समावयवी कहलाते हैं। तो जब दो समान परमाणु एक ही तरफ होते तो उन्हें समपक्ष यानी सिस फॉर्म कहा जाता है। और यदि समान परमाणु विपरीत दिशा में हो तो इन्हें विपक्ष यानी ट्रांसफॉर्म या ट्रांस समावयवी कहा जाता है। इसलिए दिक् में समपक्ष तथा विपक्ष समावयवों की संरचना समान होती है, किंतु विन्यास भिन्न होते हैं। दिक् में परमाणु या समूह की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण ये समावयवी उनके गुणों जैसे गलनांक, क्वथनांक, द्विध्रुव आघूर्ण, विलेयता आदि में भिन्नता दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्यूट टू इन की ज्यामितीय समावयवता अथवा समपक्ष विपक्ष समावयवता को निम्नलिखित संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर ब्यूट टू इन को प्रदर्शित किया गया है। पहले में दोनों CH3 और दोनों हाइड्रोजन ये एक एक समान है, इसीलिए यह इसका समपक्ष रूप है। जबकि दूसरे में दोनों CH3 या दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसी कारण यह इसका विपक्ष रूप है। अगर हम दोनों को देखें तो दोनों के क्वथनांक में भी अंतर देखने को मिलता है। समपक्ष रूप का क्वथनांक 277 केल्विन है, जबकि विपक्ष रूप का क्वथनांक जो है वो 274 केल्विन है। एल्कीन का समपक्ष रूप विपक्ष की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है, तो समपक्ष जो होगा वो अधिक ध्रुवीय होगा। उदाहरण स्वरूप समपक्ष ब्यूटोइन का द्विध्रुव आघूर्ण 0.350 डीबाई है, जबकि विपक्ष ब्यूटोइन का लगभग शून्य होता है। अतः विपक्ष ब्यूटोइन अध्रुवीय है। तो समपक्ष वाला ध्रुवीय होता है, जबकि विपक्ष वाला जो यहाँ पर है वो अध्रुवीय होता है। अब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो यहाँ पर इनकी दिशाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इसी कारण जो समपक्ष ब्यूटोइन है इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0.35 डिबाई होता है, जबकि विपक्ष रूप में ये कैंसिल हो जाते हैं और इसीलिए इनका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 0 डिबाई जीरो होता है। जबकि ठोसों में
विपक्ष समावयवों के गलनांक जो होते हैं वो समकक्ष समावयवों की तुलना में अधिक होते हैं। अब हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी का, जो कि है उदाहरण 9.10। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित यौगिकों के समकक्ष यानी सिस तथा विपक्ष यानी कि ट्रांस समन्वय बनाइए और उनके आईयूपीएसी नाम लिखिए। जिसमें से पहला है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में हाइड्रोजन सीएल जुड़े हैं। तो यदि दोनों हाइड्रोजन को हम एक साइड लिख देंगे तो ये इसका समकक्ष रूप हो जाएगा और इसका यूपीएसी नाम हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरो एथीन। जबकि दूसरे में हम दोनों सीएल को विपरीत दिशा में और दोनों हाइड्रोजन को विपरीत दिशा में रखेंगे तो यह रूप जो है वो विपक्ष रूप यानी ट्रांसपूर्व रूप कहलाएगा। जबकि इसका भी आईयूपीएसी नाम समान ही होगा, जो कि है 1,2-डाइक्लोरो एथीन। इसके अतिरिक्त दूसरा है कार्बन द्विआबंध कार्बन में एक कार्बन पे CH3 C2H5, दूसरे कार्बन पे भी CH3 C2H5 जुड़े हुए हैं। तो यदि दोनों CH3 और दोनों C2H5 को एक समान दिशा में रखेंगे तो यह इसका समकक्ष रूप कहलाएगा और इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा वो 3,4 डाई हेक्स 3 इन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6 तो ये सीधी श्रृंखला आ जाएगी। और यदि एक समान परमाणु को या एक समान समूह को विपरीत दिशा में रखेंगे तो यह रूप इसका विपक्ष रूप कहलाएगा और इसका यूपीएसी नाम हो जाएगा 3,4 डाई हेक्स 3 इन। ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनकी ट्रांस यानी समपक्ष या समपक्ष या विपक्ष रूप, समपक्ष यानी सिस और ट्रांस यानी कि विपक्ष रूप को यहाँ पर लिख सकते हैं, साथ ही उनके आईयूपीएसी नाम को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एनसीईआरटी का उदाहरण 9.11 है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक समपक्ष विपक्ष समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो समपक्ष विपक्ष समावयवता केवल वही यौगिक प्रदर्शित करेंगे जो एक समान यानी कि जिसके पास अगर इस कार्बन पे CH3 है तो इस कार्बन पे भी CH3 होना चाहिए, यानी कि एक समान समूह उपस्थित होना चाहिए। अब इस कार्बन पे दो CH3 हैं जबकि इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन और C2H5 है दोनों जो है वो भिन्न समूह है। तो ये यहाँ पर जो है वो समपक्ष विपक्ष समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरी तरफ इस कार्बन पे दोनों एक जैसे परमाणु है, इस कार्बन पे भी दोनों एक जैसे हैं जो कि आपस में भिन्न है। इसी कारण ये दूसरा जो है CH2 डबल बॉन्ड CBr2 भी यहाँ पर ज्यामितीय या समपक्ष विपक्ष समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। तीसरे में है C6H5CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, दोनों कार्बन द्विआबंध कार्बन पे हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, तो ये यहाँ पर समपक्ष विपक्ष समावयवता को प्रदर्शित करेगा। दूसरे में है CH3CH द्विआबंध CCl तो यहाँ पर भी CH3 एक जैसे समूह हो गए, इसी कारण ये फोर्थ वाला भी यहाँ पर समपक्ष विपक्ष समावयवता को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से यौगिक थर्ड तथा फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पर समपक्ष विपक्ष समावयवता को प्रदर्शित करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कीनों का विरचन एवं एल्कीनों के भौतिक गुणधर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।